नमस्कार, मैं पवन कुमार आप लोग के बीच एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। बाज बेयर, यूज ऑफ बाज बेयर। जैसा कि आप जानते हैं, इजारे के बाद हम लोग यूज ऑफ बाज बेयर का प्रयोग सीखते हैं। नेक्स्ट ट्रांसलेशन में हम सबसे पहले ये बाज बेयर को दो भाग में बांटते हैं। फर्स्ट बाज और सेकेंड बेयर। बाज बेयर का मतलब भी थाथे थी और बेयर का भी मतलब थाथे थी। इसका मतलब है कि मैंने बताया था कि टाइम का दूसरा पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम में इजारे पढ़ाया, पास्ट टाइम में बाज बेयर। तो बाज बेयर का पहचान है जिस भाग के अंत में थाथे थी लगा हो, एडजेक्टिव्स के साथ, वर्ब के साथ नहीं। तो फिर हम लोग बात करते हैं बाज बेयर। बाज का उपयोग सिंगुलर नंबर के साथ होता है। यदि कर्ता सिंगुलर हो तो बाज बेयर का उपयोग करते हैं। जैसे आई, ही, सी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाम कोई भी हो। दूसरा है बेयर, जो कि किस प्लुरल नंबर के साथ उपयोग होता है। जैसे यू, दे, बी, दीज, दोज एंड प्लुरल नेम। अब इसमें जो है यू क्या होता है कि कब सिंगुलर कभी होता है, कभी प्लुरल होता है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में इसको प्लुरल लेके चलते हैं। हिंदी व्याकरण में यू, तुम और आप होता है, बट इसमें इंग्लिश में तुम और आप दोनों के लिए यू का ही प्रयोग किया है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, जिस तरह से हम लोग बनाए थे सब्जेक्ट प्लस इजारेंट प्लस एडजेक्टिव, मतलब हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एचवी, हेल्पिंग वर्ब, बाज बेयर और एडजेक्टिव। इसी तरह ठीक निगेटिव का भी होगा, सब्जेक्ट प्लस बाज बेयर प्लस नोट प्लस एडजेक्टिव। इसमें केवल निगेटिव में नोट जुट जाता है, फिर जोड़ा जाता है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव में, जैसा कि जानते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग को हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को आगे दिए, उसके बाद सब्जेक्ट दिए, एडजेक्टिव दिए। अगर WH मतलब WH फैमिली, WH बोले तो इससे WH से बनने वाले वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। एक और है जिस HOW, हाउ होता है, लेकिन इसमें भी WH आता है, इसलिए इसको भी WH फैमिली में मानते हैं। अर्थात देखें तो WH प्लस बाज बेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। इसी तरह से हम लोग इसका भी अरेंज किया, इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी। बाज बेयर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाने के लिए किए हैं, सब्जेक्ट दिए हैं, और निगेटिव जुटा हुआ है तो भी निगेटिव भी दिया है, और उसके बाद एडजेक्टिव होगा। फिर कहता है कि WH रहेगा तब क्या करेंगे, तो WH रहेगा तो सेम उसी तरह WH को पहले दियाएंगे, और बाज बेयर को जैसे सेंटेंस में सबसे पहले डालते हैं, ठीक WH के जस्ट बाद डालेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और निगेटिव जोड़ देंगे और एडजेक्टिव लिख देंगे। फिर कहता है कि इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, मैंने नंबरिंग सिस्टम बताया था, लेकिन इसमें अगर आपको नंबरिंग सिस्टम है समझना तो समझिए, लिखकर बनाना है तो बनाइए, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। फर्स्ट है मैं बहुत खुश था। मैं बहुत खुश था, ये सब्जेक्ट हमारा नंबर 1 हुआ, ये हमारा नंबर 2 हुआ, और ये 3 और ये 4। मतलब सब्जेक्ट को डाले आई, उसके बाद बाज बेयर हेल्पिंग वर्ब लिखा, और ये जो हमारा खुश में भी बहुत एडजेक्टिव ये जोड़ रहा है, तो ये हमारा फेरी जोड़े, उसके बाद एडजेक्टिव। मतलब आई वाज वेरी हैप्पी।
इसके बाद कहते हैं वह हमेशा दयालु था। तो ये इसमें भी जैसे यहाँ पे जोड़ा है कंपैरिजन, उसी तरह इसमें भी जोड़ा है। कहता है ही वाज, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद फिर जोड़ते हैं यह कंपैरिजन एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। कहता है कि करने का मतलब ऑलवेज जो है ये जोड़ा गया है एडजेक्टिव में भी नहीं, तो एडजेक्टिव डालेंगे और इसके बाद ये डालेंगे, मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। फिर कहता है कि सब्जेक्ट इसमें जो है सब्जेक्ट प्रिया एंड सोनी ये 2 है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा नंबर 1 आएगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर 1 आएगा प्रिया एंड सोनी। उसके बाद कहता है हेल्पिंग वर्ब डालो, उसके बाद एडजेक्टिव डालो, मतलब प्रिया एंड सोनी वेयर इंटेलिजेंट। ये चूंकि वेयर 2 है इसीलिए हम लोग वेयर प्लूरल वर्ब यूज किए। फिर कहता है वे लोग धनी हैं, तो दे वेयर और नोट ये इसमें जोड़ा गया है, तो नोट रिच। हमारा एस भी प्लस एडी पर ही काम अभी चल रहा है। फिर कह रहा है कि इसको अगर देखें तो क्या शब्द पहले इंट्रोगेटिव बनाया है, जैसा कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ही मैंने पहले ही बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लाइए, हेल्पिंग वर्ब को बाज वेयर को आगे ले आना है। उसी तरह मैंने दिस के लिए दिस हाउस ये हमारा सब्जेक्ट है, तो बाज को दिस हाउस सिंगल है, इसके लिए हम लोगों ने बाज का उपयोग किया है। सिंगल मतलब वर्ड रहे सिंगुलर रहे तो बाज का उपयोग होगा। तो दिस हाउस बाज दिस हाउस, पुरानी का ओल्ड। क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क जिस तरह से मैंने बताया था, अगर डिफिनेशन फर्स्ट क्लास में लिखाया हूँ तो कहता है कि सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, मतलब वाक्य में पंक्चुएशन मार्क जरूरी रूप से देना है, चाहे फुल स्टॉप दीजिए, चाहे क्वेश्चन मार्क दीजिए, चाहे एक्सक्लेमेटरी मार्क दीजिए, ये सब हमारा जरूरी है। फिर कहता है कि बाघ क्यों भूखा था। बाघ WH आ गया, तो WH फिर हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा बाघ का है तो इसका द टाइगर ये हमारा सब्जेक्ट होगा, और भूखा का होता है हंग्री। वाई वाज द टाइगर हंग्री। क्या महात्मा गांधी महान नहीं थे। तो अगर देखा जाए तो बाज गया सबसे पहले आगे लाएंगे हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव के लिए, तो बाज लाए, फिर महात्मा गांधी और नोट निगेटिव लगा है तो नोट लगाए, और ग्रेट बाज द महात्मा गांधी नोट ग्रेट। नेक्स्ट, वह क्यों नहीं तंदुरुस्त था। तंदुरुस्त अर्थात हेल्दी स्वस्थ। वह क्यों तो WH से है, तो WH वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट निगेटिव और हेल्दी एडजेक्टिव। क्यों तो वाई वाज ही नॉट हेल्दी। वह क्यों तो क्यों का वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट हेल्दी एडजेक्टिव। फिर कहता है कि वाई वाज ही नॉट हेल्दी, वह तंदुरुस्त क्यों नहीं था। ठीक इसी तरह हमारा यह जो है आज का बाज वेयर एक्सरसाइज चैप्टर का हमारा ये पहला क्लास था। इसका पार्ट 2 भी नेक्स्ट अगला जो एक्सरसाइज होगा वो कल बताएंगे, और ये हमारा बाज वेयर का फंडामेंटल कुछ एक्सरसाइज था, क्वेश्चंस थे। अब आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। इसके लिए अब अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।